अगर इस वीडियो में आपको लगे कि बात में ऑथेंटिसिटी है, आपको लगे कि बातें बिल्कुल सच हैं, अच्छी हैं और आपके भविष्य में काम आने वाली हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। यह आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है। मेडिकल कब होंगे, कहां होंगे, किसके द्वारा किए जाएंगे, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। जो कि बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि सर हमारे मेडिकल किसके द्वारा किए जाएंगे, सीएपीएफ या सिविल हॉस्पिटल के द्वारा। तो साथियों नमस्कार, मैं वाक्सन चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे सभी साथियों के मोस्टली प्रश्न जो हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत साथियों ने पूछा कि सर हमारे मेडिकल कब होंगे, जिसका जवाब मैं भी बताता हूं कि फिजिकल से पहले कोई मेडिकल नहीं होगा। उसके बाद में किसके द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि किसके द्वारा किए जाएंगे, लास्ट ईयर की बात बताता हूं साथियों कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के द्वारा हमारे मेडिकल कंडक्ट किए गए थे। जो कि दिल्ली पुलिस के मेडिकल हुए थे, वो इन चारों फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किए गए थे और सारे के सारे कंडक्ट हुए थे दिल्ली और जो कि अपना नोएडा के अंदर है। ठीक है, नोएडा में आईटीबीपी है, दिल्ली के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी इन्होंने किया हुआ था। तो इस बार क्या सिनेरियो है साथियों, आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस बार अभी तक किसी भी सिविल हॉस्पिटल के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी राज्य सरकार, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट है, अगर वो दिल्ली सरकार के किसी भी, क्योंकि अपनी दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर की है, सेंटर के अधीन आती है, तो अगर उसको अपने किसी राज्य से परमिशन लेनी होती है, मेडिकल कराने होते हैं, तो उसके लिए एक टेंडर जारी होता है और उसका एक फीस पे करनी होती है किसी भी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। लेकिन इस बार ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि फिजिकल के बाद तुरंत मेडिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अभी तक जो कि कुछ मेरे साथियों से मेरी बात हुई थी और उनका मैं स्क्रीनशॉट लगाना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है। मेरी अंदर के एक साथी से बात हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि इस बार के जो मेडिकल हैं वो अपने सीएपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट किए जाएंगे। अगर कोई कल को सिनेरियो चेंज हो जाता है और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि हमारा एलजेपी है या किसी और हॉस्पिटल के द्वारा कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि सीएपीएफ एक सेना की तरह ही मेडिकल कंडक्ट करती है। उनका रूल, उनके रेगुलेशन, वो छोटी छोटी चीजों को बहुत गहराई से लेके चलते हैं और उसमें बहुत सारी कमियां करते हैं। तो आज इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो बनाने का मकसद है साथियों कि आपको मेडिकल में क्या क्या किया जाएगा, कहां कहां दिक्कतें आती हैं और आप किस तरीके से उन दिक्कतों को फेस करके आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस मेडिकल को 3 भागों में बांटूंगा। 3 भाग मतलब शरीर के 3 भागों में। सबसे पहले गर्दन से ऊपर का हिस्सा, उसके बाद गर्दन से लेके नाभि तक का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्सा। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्दन से ऊपर के हिस्से की साथियों। साथियों, सबसे पहले हमारे गर्दन के ऊपर की बात करते हैं। जो मेडिकल के अंदर हमारी आंखें, आंखों का दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष को चेक किया जाता है। जिस भी भाई, जिस बहन को इस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो दिल्ली पुलिस के अंदर लेसिक लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट अगर किसी भाई ने करा रखा है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की है तो आपके पास समय है, 15-20 दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट संपूर्ण हो जाता है और आप आसानी से अपना मेडिकल फिट हो सकते हो। तो मेरी आपको सलाह है, अगर आपकी आंखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई दोष है, तो आप अच्छे से डॉक्टर से अपनी आंखों की लेसिक सर्जरी कराएं। और देखा गया है बहुत साथियों ने कराई है, वो फिट है, नौकरी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं आती है। इस मिथ को दूर कर देना कि हमने अगर लेसिक करा लिया तो हम मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, हमारे आंखों के बाद में जो पार्ट आता है दोस्तों, हमारे दांत चेक किए जाते हैं, टीथ। ठीक है, कि एट प्रेजेंट आपके कितने हैं। इसमें ज्यादा बड़ा कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में कान, कानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कान गंदे ना हो, आपको बिल्कुल मशीन के द्वारा कान चेक किए जाते हैं कि कानों में कोई गंदगी नहीं है या कोई पर्दे में छेद नहीं है। अगर किसी भाई या किसी बहन के कान के पर्दे में कोई छेद है तो मेरी आपसे गुजारिश है, उसका ट्रीटमेंट आप करा लें। आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है, 10-15 दिन की प्रक्रिया होती है। मेडिकल में भी बहुत समय है, क्योंकि फिजिकल ही होने, पहले तो फिजिकल होंगे उसके बाद ही मेडिकल होगा। तो अभी आपके पास तकरीबन, मैं मान के चलता हूं कि महीना भर समय है आपके मेडिकल होने में। अगर कितनी जल्दी ये फिजिकल कंडक्ट कराते हैं फिर भी 1 महीना लगने वाला है।
तो साथियों, अगर कान में किसी को दिक्कत है, सबसे पहले तो अपने कानों की साफ सफाई कर लेना, प्री मेडिकल अपना करा लेना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। आपको अपने बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो मेन गर्दन वाले हिस्से में हमारे आंख और कान का मेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम गर्दन से नीचे। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलों में चेस्ट पीएव्यू मतलब चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, आपकी लंग्स की फंक्शनलिटी को चेक किया जाता है, किसी के अंदर कोई टीबी वगैरह जैसी ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। अगर किसी को ऐसी छोटे मोटे सिम्टम हैं जो आपके लंग्स से रिलेटेड या आपके रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों अभी से अपना मेडिकेशन लें और अपना ट्रीटमेंट करा लें, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो और आप मेडिकल अनफिट ना हो। और मेरी दुआ है कि आप मेडिकल फिट हों और जल्दी से जल्दी वर्दी पहनें, क्योंकि वर्दी सपना है लाखों और करोड़ों दोस्तों का। उसके बाद दोस्तों, जब हमारे चेस्ट का एक्सरे हो जाता है, ये टेस्ट हो जाता है, इसमें फिट हो जाते हैं, अब हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे अलग अलग तरीके से कुछ मेरे भाई और कुछ मेरी बहनों को अलग अलग मेडिकल की स्टेजों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि मेरे जो मेल साथी होते हैं, उनके लिए आपके जो टेस्टिस हैं उनका टेस्ट किया जाता है, सिंगल है, डबल है, या उनके अंदर कोई हाइड्रोसिल नाम की कोई बीमारी तो नहीं है, इन सब चीजों की चेक होता है। उसके बाद पाइल्स, बगंदर, फिशर, इस प्रकार की अगर सबसे ज्यादा सीएपीएफ सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाती है पाइल्स, बगंदर, फिशर ऐसी बीमारियों में, जिसको बवासीर भी हम कह देते हैं। अगर किसी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत है तो शर्माने वाली, क्योंकि इस बीमारी से लोग शर्माते हैं, ये कोई बहुत नॉर्मल बीमारी है। हम तेज मसाले खाते हैं या ज्यादा चटपटी चीजें खाते हैं तो उसकी वजह से इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसका आसानी से इलाज है। अपना अभी से इलाज करा लें, क्योंकि लास्ट सीएपीएफ के द्वारा मैंने देखा गया पैरामिलिट्री की जो अभी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए थे, उसमें मेडिकल में सबसे ज्यादा बच्चे इन तीनों बीमारियों से ग्रसित थे और उनको अनफिट कर दिया गया। और अनफिट ही नहीं, परमानेंट अनफिट किया। मेरी खुद जानकारी में एक साथी हैं जिनको परमानेंट अनफिट किया, जिनको रीमेडिकल का चांस भी नहीं दिया। तो आप अभी से अपना मेडिकेशन लें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। छोटी मोटी किसी के मस से होते हैं, किसी के जख्म होते हैं, ये बहुत छोटी सी सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। तो इसको आप करा लें, अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करें, अच्छा तरल पदार्थ का सेवन करें, मसालों का सेवन बंद कर दें, बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। उसके बाद में मेरे साथी नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम मेरी बहनों को हो सकती है जो मैरिड होती हैं, तो उनके मेडिकल की कंडीशंस अलग होती हैं। उनकी कंडीशन सभी की नोटिफिकेशन के अंदर जारी होती है, ठीक है। उस नोटिफिकेशन का अकॉर्डिंग ही उनका मेडिकल होगा। मैं वीडियो के माध्यम से ज्यादा ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हम उसके बाद में जब हम पैरों की तरफ चलते हैं, तो पैरों में हमारे पैरों के घुटनों के बीच में कोई गैप, मिले हुए घुटने नहीं होने चाहिए। उन गैपों की चेक की जाती है। जब आप सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं और अचानक आपके पंजों को आगे की तरफ से खुलवाया जाता है, तो आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए। अगर किसी भाई के, किसी बहन के अगर मिलते हैं, तो घुटनों में अभी से प्रैक्टिस करें। घुटनों में खड़े होकर बीच में कोई कपड़ा मोटा सा फट्टा लगा के, ताकि आप काफी आधा घंटे प्रैक्टिस करें, जिससे आपके घुटनों में थोड़ा गैप बने, ताकि मेडिकल के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो। इस बात का ध्यान रखें। और एक और बड़ी बीमारी जिसके अंदर मेरे साथी बहुत ज्यादा फेल होते हैं, वेरिकोज वेन, नसों के अंदर पिंडलियों के पीछे गुच्छे बन जाना। क्योंकि हम गांव देहात से जुड़े हुए तकरीबन अभ्यर्थी होते हैं, बहन भाई होते हैं, खेतों में काम करते हैं, रनिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी नसों में गुच्छे आ जाते हैं या नसों में ढीलापन हो जाता है, जिसकी वजह से नसों का उभार हो जाता है। तो इसको वेरिकोज वेन की डिजीज कहते हैं, और जो फ्यूचर में फिजिकल में दिक्कत देती है। इसलिए डॉक्टर इसमें भी आपको अनफिट कर देते हैं। तो इसका भी लेजर के द्वारा बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। विद इन 10 to 15 डेज ये भी डिजीज के अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप अगर इसका इलाज कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, वो कुछ सिरंज के द्वारा इनका पानी निकाल के या जिस भी तरीके से वो करते हैं, बहुत सारे साथियों ने कराया और फिजिकल फिट हुए हैं और आज दिल्ली पुलिस में या सीएपीएफ में या आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद आपके हाथों का कंपन, जब हम हाथों की पोजीशन ऐसे करते हैं तो हाथों के अंदर वाइब्रेशन को भी चेक किया जाता है। मोस्टली ये बीमारी खासकर ड्रग एडिक्ट या बहुत ज्यादा कोई ड्रिंकर होते हैं उनके होती है। नॉर्मल यंगस्टर आप जैसे मेरे साथियों को नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि ये भविष्य में पॉइंट ना बने। अगर किसी का पॉइंट बनता है तो ये समझ लेना परमानेंट ही उसको अनफिट किया जाता है, उसको रिव्यू में नहीं डाला जाता है। लास्ट ईयर बच्चे कोर्ट में भी गए थे, और कोर्ट में जाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि शरीर के ऊपर बने हुए टैटूज, नाम लिखवा देना,
प्रेमिका का नाम लिखवा देना, माता पिता का नाम लिखवा देना, बहन का, या अपने आप को बहुत ज्यादा शेर साबित करने के लिए किसी ने चीता बनवा दिया, किसी ने हाथी बनवा दिया। मेरे भाई, शेर और चीता तब बनोगे आप जब आपकी जॉब होगी, बदन पे वर्दी होगी, तब आप अपने माता पिता के शेर चीता, समाज के शेर चीता होगे। तो अगर किसी भाई बहन के इस प्रकार का कोई टैटू, नाम या कुछ भी अनएथिकल वर्ड आपके शरीर पर गुदा हुआ है, उसको आप समय से रिमूव करा लें, क्योंकि ये 2 या 3 या 4 सेटिंग होती हैं जिसमें रिमूव हो पाता है। ठीक है, इसको रिमूव करा लें। और ये बेसिक पॉइंट्स थे जिनमें अक्सर बच्चे फेल होते हैं या अनफिट होते हैं या रीमेडिकल किया जाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो जो मैंने बातें बताई थी ये ऑथेंटिक बातें हैं, 100% ऑथेंटिक है। तो इस बात को ध्यान रखें कि बात अनगरल नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको लगे कि बात में ऑथेंटिसिटी है, आपको लगे कि बातें बिल्कुल सच हैं, अच्छी हैं और आपके भविष्य में काम आने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। यह आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।